डलास टेक्सास के प्रथम बैप्टिस्ट चर्च के मंच से यह है डॉक्टर रॉबर्ट जेफरस के साथ पाथवे टू विक्ट्री। नमस्ते, मैं रॉबर्ट जेफरस हूं। पाथवे टू विक्ट्री में स्वागत है। दुनिया में लोग सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? पैसा या फिर सेहत, सुविधा? खैर, ये सारी चीजें तो बस खुशी पाने का एक जरिया है, या हम ऐसा ही सोचते हैं। हमें यह मानने के लिए तैयार किया गया है कि संतोष हमारे बाहरी हालात से आता है, लेकिन सच तो यह है कि संतोष का आपके पास क्या है या क्या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे सोचते हैं। आज के पाथवे टू विक्ट्री संस्करण में मेरा संदेश है, तुलना के बजाय संतोष को चुनना। काफी कई साल पहले मैंने निरर्थकता के बारे में गहराई से जाना था। अपने आप की तुलना दूसरों से करने के बारे में एक सबसे अप्रत्याशित स्रोत से भी। यह 1984 की गर्मियों का समय था और एमी और मैं अपने अच्छे और पुराने दोस्तों लावोर्न्स के साथ कैलिफोर्निया छुट्टी पर गए थे। और एक शाम हमें पता चला कि अगले दिन वे गेम शो लेट्स मेक अ डील की रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, जिसमें मॉन्टी हॉल होस्ट थे। आप में से कितने लोग अब लेट्स मेक अ डील को याद करते हैं? मुझे पता है, मैं अपनी उम्र बता रहा हूं। उस गेम शो में जाना काफी बेहद मजेदार और रोमांचक होगा। तो अगली सुबह हम जल्दी उठे और लॉस एंजल्स के डाउनटाउन में एक स्थानीय कॉस्ट्यूम शॉप पर गए, क्योंकि वे केवल अजीबोगरीब पोशाक पहनने वालों को ही चुनते थे। इसीलिए हम में से हर एक ने एक पोशाक किराए पर ली। मार्क और पैटी के पास रैगडियन और एंडी की पोशाक थी, जिसमें बाल, विग और पूरा सेटअप शामिल था। एमी को एक पुरानी कैदी की पोशाक मिली। उसके ऊपर धारियां थीं और उसके पास बॉल और चेन भी थी, और ये सब कुछ था। और मैंने एक परफेक्ट कॉस्ट्यूम देखा, जो कि वास्तव में एक बहुत बड़ा केला था, और उसमें एक छोटा सा छेद था जिसमें मैं अपना चेहरा बाहर निकाल सकता था, लेकिन बाकी पूरा सूट एक फुल लेंथ केला था। तो हमने अपनी कॉस्ट्यूम्स ली, कार में बैठे। मैं ड्राइवर था। मैं अपने फुल लेंथ केले के सूट में कैलिफोर्निया की फ्रीवे पर गाड़ी चला रहा था, और हम हॉलीवुड के स्टूडियो पहुंचे और वहां पार्किंग में सैकड़ों लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेडिंग फ्लोर पर शो में शामिल होने के लिए 50 में से केवल एक स्थान मिलना था, और हैरानी की बात है कि हमें सच में ट्रेडिंग फ्लोर पर विशेष रूप से चुन लिया गया। वे 50 सदस्य, जिनमें से मॉन्टी हॉल कुछ लोगों को चुनते थे। हमें लगा यह तो वास्तव में अत्यंत प्रभावशाली है। अगर इतना ही काफी नहीं था तो आखिरकार बहुत उत्साह के साथ शो शुरू हो गया, और मॉन्टी हॉल मेरे पास गलियारे से नीचे आए और उन्होंने कहा, मेरी आज की पहली डील रॉबर्ट जेफरस के लिए है। तो हमने ये लेन देन किया और मैंने कुल $350 का मुनाफा कमाया। थोड़ी देर बाद मॉन्टी मार्क और पैटी के पास गया। उन्होंने कुल $1200 जीते। वे हर बार मुझसे ज्यादा विजयी होते हैं, लेकिन वास्तव में हर तरह से। खैर, शो के बाद हम उस छोटे से कमरे में गए जहां हम ये रिलीज फॉर्म भर रहे थे, और मैं एक महिला के बगल में बैठा था, और अचानक उसने एक पियानो जीता, पर उसे किसी और चीज से बदल दिया। और मैं सोचने लगा, काश मैं ट्रेडिंग फ्लोर पर उसकी जगह बैठा होता तो वह पियानो जीत सकता था। हम वाकई में एक नया पियानो लेना चाहते थे। तो मैं इस बारे में थोड़ा सा अफसोस जता रहा हूं। फिर मार्क और पैटी ने अपने फैसले पर दोबारा सोचने लगे। उन्होंने $1200 जीते, लेकिन वे सोचने लगे, शायद हमें बड़े सौदे के लिए जाना चाहिए था। अंततः सबसे बड़ा इनाम जीतने वाली महिला लगातार शिकायत कर रही थी कि फर्नीचर उसके लिविंग रूम की सजावट से बिल्कुल भी नहीं मिलता। और इन सब शिकायतों और विलाप के बीच एक महिला ने अचानक कहा, तुम जानते हो क्या, मुझे जीत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं खुश हूं कि मुझे शो में आने का मौका मिला। और मुझे तुरंत ही प्रसिद्ध बेंजामिन फ्रैंकलिन की वह टिप्पणी याद आ गई। उन्होंने यह सवाल पूछा कि वास्तविक रूप से अमीर कौन व्यक्ति होता है? वह जो वास्तव में संतुष्ट है। और आखिर वह कौन है? यहां कोई भी नहीं है। आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं वह दृष्टिकोण चुनना जो शायद किसी भी अन्य से अधिक यह तय करता है कि आपके जीवन में खुशी का स्तर कितना होगा। यह तुलना के बजाय सच्चा और संतोष को अपने जीवन में चुनना है। अपने आप को दूसरों से तुलना करने से ज्यादा कोई और चीज आपकी जिंदगी की सच्ची खुशी नहीं छीन सकती। और फिर भी हम ये हमेशा करते हैं, है ना? हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। दूसरों से तुलना करने का मतलब ये नहीं कि आप केवल देखें कि उनके पास आपसे ज्यादा या अलग क्या है। जाहिर है ये बिल्कुल सही और सच है। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास हमसे बड़े घर, हमसे कहीं अधिक वेतन और बहुत ही शानदार और बेहतर गाड़ियां हैं।
मैं इसे महसूस करने या हमारे भीतर की उस ईश्वर प्रदत्त उत्कृष्टता की स्वाभाविक इच्छा को दबाने की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं तुलना की बात करता हूं तो मेरा मतलब यही है। तुलना, इसे लिख लें, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की व्यवस्थाओं से गहरी असंतुष्टि का एक दृष्टिकोण है। यह हमें और अधिक पाने की लालसा की ओर ले जाता है। मैं फिर से स्पष्ट रूप से कहता हूं, दूसरों से अपनी तुलना करना मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की व्यवस्थाओं के प्रति गहरे असंतोष और निराशा का भाव है, जो अधिक पाने की लालसा को उत्पन्न करने का कार्य करता है। पुराने नियम में तुलना के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द लालच ही था। लालच। और यह दिलचस्प है कि निर्गमन अध्याय 20 में 10 आज्ञाओं की अंतिम और निर्णायक आज्ञा यही है। यह हत्या, व्यभिचार या झूठ न बोलने के बारे में नहीं है। क्या आप जानते हैं कि 10 आज्ञाओं का चरम बिंदु क्या है? मेरे दोस्त, तू कभी भी लालच न करेगा। वास्तव में परमेश्वर ने निर्गमन 20:17 में कहा, तू अपने पड़ोसी के घर की लालसा न कर। तुम अपने पड़ोसी की पत्नी की या उसके पुरुष दास की या उसकी दासी की या उसके बैल की या उसके गधे की या अपने पड़ोसी की किसी भी चीज की लालसा मत करना। क्या तुम जानते हो कि यह अंतिम और चरम आज्ञा क्यों है? क्योंकि हर अन्य पाप उसी पाप से निकलता है। चाहे मूर्ति पूजा हो जिसकी परमेश्वर निंदा करते हैं, या व्यभिचार, हत्या या चोरी, हर पाप अंततः गहरे हृदयगत आंतरिक असंतोष से ही जन्म लेता है। ईश्वर के दिए में संतुष्ट रहें। नबी मीका ने यह समझा, मीका 2:1-2 के अनुसार, हाय उन पर जो अपने बिस्तरों पर बुराई की योजनाएं बनाते हैं और भोर होते ही उन्हें पूरा करते हैं। सुबह होते ही वे ऐसा करते हैं क्योंकि यह पूरी तरह उनके अपने वश में है। देखो, वे खेतों का लालच कर उन्हें और घरों को बेरहमी से छीनकर हड़प लेते हैं। वे किसी से उसका घर और उसकी विरासत छीन लेते हैं। चोरी करना, दूसरों की हत्या करना, ये सब लालच से उत्पन्न होते हैं। लालच करना ही जो किसी और के पास है, वही हर पाप की जड़ है। वास्तव में क्या आप जानते हैं कि लालच यानी जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उससे असंतुष्टि, यही वह मूल कारण था जिसकी वजह से ब्रह्मांड में पहला पाप हुआ था? क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में किया गया पहला पाप कौन सा था? यह यशायाह अध्याय 14 में वर्णित है। बस एक पल के लिए यशायाह 14 पद 13 और 14 खोली। यह लूसीफर के पतन की कहानी है। लूसीफर को याद रखो, वह परमेश्वर के सर्वोच्च स्वर्गदूतों के क्रम का हिस्सा था। ईश्वर ने उसे सृष्टि पर विशाल जिम्मेदारियां सौंपी थीं। वह ब्रह्मांड में परमेश्वर के नंबर 2 व्यक्ति थे। एक दिन लूसीफर दूसरे नंबर पर रहने से नाखुश हो गया। वह हमेशा नंबर 1 ही बनना चाहता था। उसने परमेश्वर को देखा और उन्हें मिलने वाले महान सम्मान को निहारा। फिर उसने परमेश्वर का दिव्य सिंहासन भी देखा और कहा, मैं भी यही करूंगा, मुझे वही चाहिए जो उसके पास है। और इसी कारण परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और वह शैतान बन गया। पद 13-14 में परमेश्वर लूसीफर की कठोर स्पष्ट निंदा करते हैं। पद 13 में लिखा है, तुमने मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपना सिंहासन ईश्वरीय तारों से ऊपर उठाऊंगा। मैं सभा के पर्वत पर उत्तर के छोरों में स्वयं बैठूंगा। मैं बादलों की विशाल ऊंचाइयों से ऊपर उठ जाऊंगा। मैं स्वयं को परम प्रधान के बिल्कुल समान स्थापित कर लूंगा। जब परमेश्वर ने शैतान को पृथ्वी पर गिरा दिया तो यह कोई संयोग नहीं था कि शैतान ने पहले जोड़े को बहकाने के लिए जिस आधार का चयन किया वह जानबूझकर किया गया था। वह गहरा और लगातार असंतोष जो उसके अपने दिल में परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति पैदा हो गया था। परमेश्वर ने पहले जोड़े से कहा, मैंने यह सुंदर बगीचा तुम्हें उदारता पूर्वक दिया है, तुम कोई भी फल खा सकते हो, बस एक को छोड़कर। और शैतान ने हव्वा से बात करते समय क्या किया? उत्पत्ति अध्याय 3 में इसके बजाय हव्वा को ईश्वर के नियमों की याद दिलाने के बजाय उसने उसका ध्यान सीधे निषेध पर खींचा। परमेश्वर ने कहा, इसका फल मत खाओ, वह हमारे साथ भी यही करता है। शैतान चाहता है कि हम ईश्वर की दी हुई चीजों के प्रति कृतज्ञता से भटककर उन वर्जित चीजों की ओर आकर्षित हों जो हमें मना है। उत्पत्ति 3:5 में उसने कहा, परमेश्वर जानता है कि तुम्हारे उस फल को खाते ही तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे के ज्ञान में परमेश्वर के समान हो जाओगे। लोभ अर्थात उस असंतोष को जो हमें पहले से परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई चीजों से होता है।
और अगर आप मानव इतिहास में देखें तो यही लगातार अधिक या भिन्न की इच्छा है जो सभी पाप और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह का कारण बनती है। और यह हमारे जीवन में लगातार अराजकता पैदा करता है। और हम देखते हैं कि वही दृश्य आज भी दोहराया जा रहा है। एक आदमी जो सालाना $1,50,000 कमाता है, छोटी नकदी से $100 की हेरा फेरी करता है और अंत में अपनी नौकरी खो देता है। एक ईसाई पत्नी अपने विवाहित पुरुष से इश्कबाजी करती है जो धीरे धीरे पूर्ण यौन इच्छा में बदल जाती है। ज्यादा की चाह में उसने न सिर्फ पति को खोया बल्कि अंत में प्रेमी को भी खो दिया। एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण जोड़ा। अच्छी नौकरियों के बावजूद उन्होंने अपना नया व्यापार शुरू किया, पर वह जल्दी और पूरी तरह डूब गया और यह सब सिर्फ लालच की वजह से हुआ। और जो अत्यधिक दुखद है वह यह है कि इन सभी परिस्थितियों में अधिक पाने की तीव्र अभिलाषा आखिरकार वह कम हो जाता है। दोस्तों देखिए, यही शैतान का सबसे बड़ा और खतरनाक झूठ है। वह हमें हमेशा उन चीजों के पीछे भागने के लिए उकसाता है जिनके लिए परमेश्वर ने मना किया है। बाइबल में यूहन्ना 8:44 में यह वर्णन किया गया है कि शैतान झूठा है, वह सभी झूठों को उत्पन्न करने वाला है। मैं 2 ऐसे मिथक साझा करूंगा जिन पर हम विश्वास करते हैं और जो हमारी अधिक पाने की लालसा को बढ़ाते हैं। मिथक नंबर 1, मैं वास्तव में सब कुछ पा सकता हूं। यह हमारी अमेरिका संस्कृति में बहुत लोकप्रिय है। जो मन सोच और मान सकता है वह उसे निश्चित रूप से पा सकता है। आप जो चाहें आसानी से हासिल कर सकते हैं। यह असीमित है। आप वास्तव में सब कुछ पा सकते हैं। नहीं, आप सच में ऐसा नहीं कर सकते। सच्चाई यह है कि हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे ज्यादा होगा। ऐसा बिल्कुल बस होगा। आप जानते हैं, मुझे याद है कि मैंने पढ़ा था, ये एक प्रवचन से लिया गया अंश है जिसे बिल हाइबल्स ने दुर्लभ और असाधारण गुण शीर्षक से दिया था। और वह स्वर्गीय और प्रसिद्ध अरबपति हॉवर्ड ह्यूजेस के जीवन की दुखद दास्तां विस्तार से सुना रहे थे। वह कहते हैं, हॉवर्ड ह्यूजेस ने जीवन में वास्तव में हमेशा सिर्फ और अधिक ही चाहा। ज्यादा पैसे के लिए उसने विरासत को अरबों की संपत्ति में बदल दिया। प्रसिद्धि के लिए वह हॉलीवुड जाकर जल्द ही फिल्म स्टार, निर्माता और प्रतिष्ठित डायरेक्टर बन गया। वह और अधिक इंद्रिय सुख चाहता था, इसलिए उसने भारी रकम चुकाई। उसकी हर यौन इच्छा को पूरा करने के लिए उसे और रोमांच चाहिए था, इसलिए उसने दुनिया का सबसे तेज विमान डिजाइन किया, बनाया और उड़ाया। वह अधिक शक्ति चाहता था, इसलिए उसने इतनी कुशलता से गुप्त रूप से राजनीतिक एहसान किए कि 2 अमेरिकी राष्ट्रपति उसके वफादार मोहरे बन गए। वह हमेशा से ही सिर्फ और सिर्फ और अधिक चाहता था, और फिर भी वह मर गया, कुपोषित, रंगहीन। उसकी उंगलियों के नाखून भयानक रूप से कई इंच लंबे कॉर्कस्क्रू जैसे मुड़े हुए थे। उसके दांत सड़कर काले हो चुके थे, शरीर पर ट्यूमर थे और उसकी नशे की लत के कारण अनगिनत सुइयों के निशान थे। हावर्ड ह्यूज की मृत्यु हो गई। और भी अधिक पाने की इस भ्रामक धारणा पर विश्वास करना हमारी असंतुष्टि को बढ़ावा देने वाला दूसरा मिथक। मैं खुश हो सकता हूं अगर मेरे पास सिर्फ सही यह स्थान रिक्त है। अगर मेरे पास खाली जगह होती तो मैं सच में बहुत खुश हो सकता। शायद वहां बाहर कहीं सच में कुछ है जो मेरे दिल में इस गहरे खालीपन को भर सके। कुछ लोग उस खाली जगह में कोई और आसान या अच्छी स्थायी नौकरी भर देते हैं। एक बहुत बड़ा घर, छुट्टियों में थोड़ा और ज्यादा समय, शायद एक अलग तरह का जीवन साथी। हमें लगता है बाहर कुछ ऐसा है जो असली खुशी देगा। पर क्या आप जानते हैं लोग उस खालीपन को गलत तरीकों से कैसे भरते हैं? मैं सच में बहुत खुश हो सकता हूं अगर मेरे पास और ज्यादा पैसे और अच्छे अवसर होते। हमारे लिए पैसा एक पासपोर्ट है जो सुविधाएं और अवसर देता है और हमें उन चीजों का अनुभव करने देता है जो वास्तव में खुशियां दें। और यही कारण है कि शास्त्रों में धन के प्रेम के खिलाफ इतनी सारी चेतावनियां दी गई हैं। हमने अभी पहला तीमुथियुस में पढ़ा, क्योंकि धन का प्रेम हर बुराई की जड़ है और कुछ लोग इसके लालच में अंधाधुंध विश्वास से पूरी तरह और बहुत भटक गए हैं। आस्था से भटक गए हैं और खुद को कई तरह की पीड़ा में डाल लिया है। आप जानते हैं, यीशु ने कहा था कि ईश्वर और धन दोनों की सेवा करना असंभव है। यह दिलचस्प है। उन्होंने यह नहीं कहा कि ईश्वर और कामुकता या ईश्वर और आपकी नौकरी या ईश्वर और व्यक्तिगत संबंधों में तुलना करें। विभिन्न प्रकार की मनोरंजक गतिविधियां, बेशक ये सभी चीजें आसानी से मूर्तियां बन सकती हैं, मगर पैसे का आकर्षण अनोखा है।
सच तो ये है कि पैसा वो पासपोर्ट और चाबी है जिससे हम वो चीज़ें पा सकते हैं जो हमें लगता है कि जीवन में सच में खुश करेंगी। ये सब एक भ्रम है। आप जानते हैं, सुलेमान अपने समय के सबसे धनी और प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उन्होंने पैसे को बेकार बताया। जो अमीर नहीं हैं उनके लिए पैसे की व्यर्थता पर बात करना बिल्कुल अलग अनुभव है। उन्हें क्या पता, उन्होंने कभी धन देखा ही कहाँ है। पर उस शख्स का क्या जिसके पास सब कुछ था और जो कहता है यह आपकी सोच से अलग है। सोलोमन ने यही किया। बस एक पल के लिए सभोपदेशक का 5वां अध्याय खोलें। सुलेमान ऐसे 6 महत्वपूर्ण कारण बताते हैं कि पैसा कभी भी हमारी गहरी जरूरतों को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकता। सभोपदेशक अध्याय 5 में लिखा है, सुलेमान कहते हैं कि किसी के पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होता या उन्हें ऐसा लगता है चाहे वे कितने भी अमीर क्यों ना हो। आयत 10 देखिए, धन का प्रेमी कभी संतुष्ट नहीं होता और संपत्ति के लोभी को अपनी आय कभी पर्याप्त नहीं लगती। यह भी पूरी तरह असंतोषजनक है। क्या आपने कभी पार्किंसन के नियम के बारे में सुना है? पार्किंसन का नियम कहता है काम धीरे धीरे फैलता ही जाता है जो समय उपलब्ध है उसे भरने के लिए। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी काम के लिए खुद को 2 घंटे दें तो उसे पूरा करने में वास्तव में कितना समय लगेगा? पूरे 2 घंटे। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए 6 हफ्ते तय करेंगे तो उसे पूरा होने में उतना ही समय लगेगा। काम उपलब्ध समय के अनुसार फैल जाता है। तो सुलेमान ने हमें पैसे के बारे में एक महत्वपूर्ण और सरल नियम दिया है। खर्चे हमेशा उपलब्ध आय को पूरी तरह से खा जाते हैं। खर्चे उपलब्ध आय को पूरी तरह से खर्च करने के लिए बढ़ जाते हैं। चाहे आप कितने भी पैसे कमाएं, आप उन्हें खर्च करने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे। अक्सर लोग कहते हैं हम अब ज्यादा पैसे कमा रहे हैं पर दिखाने को कुछ नहीं है। आखिर ये पैसे जाते कहाँ हैं और कैसे तुरंत समाप्त हो जाते हैं? सुलेमान यही कह रहे हैं, चाहे आप कितने भी पैसे कमाएं, कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा होगा जो उसे खर्च कर देगा और कभी खत्म नहीं होगा। यही पैसे की सीमा है। इससे जुड़ी हुई बात 11वें श्लोक में वह कहते हैं, पैसा परजीवियों को आकर्षित करता है, पैसा परजीवियों को खींचता है। 11वीं आयत देखें, संपत्ति बढ़ने पर उसे खाने वाले भी बढ़ जाते हैं। मालिक को अपनी आंखों से देखने के अलावा क्या वास्तविक लाभ है? एक दिन सुलेमान ने महल का पूरा और विस्तृत पैरोल देखा। उसने देखा कि वह जिन सभी लोगों को पैसे दे रहा था, बटलर, नौकर, पहरेदार, रखैले, ये सब लोग अचानक और बिना किसी चेतावनी कहां से आ गए थे? शायद आप भी यही सोच रहे होंगे। जितना पैसा आपके पास है उतने ही लोग आपके साथ सच्चे हैं। दोस्त, यार, परिवार, टैक्स विभाग, सब आपके पैसे की ताक में है। पैसा परजीवियों और लालचियों को खींचता है। तीसरी बात यह है, पैसे की सीमा है। पैसा चिंता पैदा करता है। 12वीं आयत देखिए, मजदूर की नींद मीठी होती है, चाहे वह कम खाए या ज्यादा, लेकिन धनवान की अधिकता उसे सोने नहीं देती। सुलेमान ने इस पर विशेष रूप से कुछ खास बात पर ध्यान दिया। उसके राज्य में वे लोग जो सुबह 8 बजे काम पर आते थे और शाम 5 बजे काम से निकलते थे, वे घर जाएं, रात का खाना खाएं और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। अब तुम चैन से सो जाओ और कल अगली सुबह होने तक कभी ना उठो। लेकिन जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है वे अक्सर रातों को चैन से सो नहीं पाते। वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कोई उनकी कमाई छीनने की कोशिश कर रहा है। शायद वे उन जिम्मेदारियों की चिंता में हैं जिन्होंने उन्हें अमीर बनाया। वे लगातार उस भारी और जटिल पैरोल का सोचते हैं जिसे उन्हें पूरा करना है, या उनके तय बिक्री लक्ष्य पूरे करने के बारे में, या वे आने वाले नए सरकारी नियमों के बारे में सोचते हैं, और यह उन्हें चैन से सोने से रोकता है। सच तो यह है कि आप इस दुनिया में सिर्फ खाली हाथ आए थे और हम खाली हाथ ही जाएंगे। स्वर्ग में कोई यू हॉल ट्रक नहीं होते। जो कुछ भी हमारे पास सच्चाई में है हम उसे पीछे छोड़ देते हैं। मैंने सालों पहले इसका एक उदाहरण स्वयं एक बार फिर अखबार की कॉलमिस्ट प्रसिद्ध एन लैंडर्स के साथ देखा था। आप में से कितने लोग एन लैंडर्स को याद करते हैं? आप में से कितने लोग अखबारों को याद करते हैं? याद है वो? मुझे याद है कि मैंने इस कॉलम को काट कर रखा था। इसने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला था। एन लैंडर्स के लेख का शीर्षक था, आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। वह लिखती हैं, मौसी अम्मा की शादी एक कंजूस व्यक्ति मौसा ओनली से हुई थी जो थोड़े अजीब भी थे। मौसा ओनली की तनख्वाह अच्छी थी लेकिन वे बहुत सादगी से रहते थे क्योंकि मौसा ओनली अपनी तनख्वाह का 20% गद्दे नीचे रखने पर जोर देते थे। उसने कहा कि यह पैसा उनके सुरक्षित बुढ़ापे में बहुत काम आएगा। जब मौसा ओनली 60 साल के थे तब उन्हें कैंसर हो गया था।
अंत में उसने मौसी एम्मा से भाइयों के सामने वादा लिया कि वह उसके छुपाए हुए पैसे ताबूत में रख देगी ताकि जरूरत पड़ने पर वह स्वर्ग प्रवेश हेतु भुगतान कर सके। सभी जानते थे कि मौसा ओनली थोड़े अजीब हैं, लेकिन यह तो वाकई एक पागलपन भरी मांग थी। पर मौसी एम्मा ने मौसा ओनली के भाइयों को भरोसा दिया था कि वे अपनी बात की पक्की हैं और उसे जरूर पूरा करेंगी। अगली सुबह जब मौसा ओनली की मृत्यु हो गई तो उसने गद्दे के नीचे से लगभग $26,000 निकाले और बैंक में जमा कर दिए। फिर उसने मौसा ओनली के नाम एक चेक लिखा और उसे उनके ताबूत में रख दिया। पैसा तो सिर्फ कुछ समय के लिए ही होता है। सच तो यह है कि आप इसे साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन एक ईसाई होने के नाते आप कुछ और कर सकते हैं। इसे साथ नहीं ले जा सकते, पर आप इसे आगे भेज सकते हैं। आप में से कई लोग हर हफ्ते निष्ठा से अपने संसाधन खुशी खुशी प्रभु के कार्य में देते हैं, जिससे हमारी कलीसिया की सेवाओं का विस्तार होता है। यही बात यीशु ने लूका 16 में कही थी कि धन के द्वारा अपने लिए मित्र बनाओ, स्वर्ग पहुंचने पर आपका स्वागत वे लोग करेंगे जिन्हें आप मसीह के पास लाए या जिनकी आपने मदद की। वहां कई लोग आपका स्वागत करते हुए कहेंगे, चर्च को आपके दान के लिए धन्यवाद। इससे मुझे मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानने का अवसर मिला। याद रखिए, हमें सब कुछ पीछे छोड़कर जाना है। जीवन में आपकी खुशी को छीनने वाली सबसे बड़ी चीज है खुद की तुलना दूसरों से करना और अधिक के भ्रम में पड़ना। यह सोचना कि जीवन में कुछ हमें ज्यादा खुशी दे सकता है। तो लालच और तुलना का सच्चा, सही और स्थायी विकल्प क्या है? एक शब्द में कहें तो यह सच्चा पूर्ण संतोष है। पौलुस ने फिलिप्पियों को अपने पत्र में फिलिप्पियों अध्याय 4 में कहा, मैंने यह सीख लिया है कि मैं जिस भी परिस्थिति में हूं उसमें संतुष्ट रहूं। यहां परिस्थिति का मतलब आलसी या सोफे पर पड़े रहने वाले व्यक्ति बिल्कुल नहीं से नहीं है। तो आइए मैं आपको संतोष की एक परिभाषा देता हूं। संतोष का अर्थ है उन अपरिवर्तनीय परिस्थितियों, चुनावों और यहां तक कि गलतियों के साथ शांति में रहना जो हमारी नियति को आकार देती है। संतोष का अर्थ है उन अटल हालातों, फैसलों और गलतियों के साथ पूरे दिल से शांति सुकून से रहना जो हमारी तकदीर बनाती है। संतोष का अर्थ है ईश्वर की दी हुई चीजों में खुश रहना। यह सहज नहीं होता, खासकर हमारी संस्कृति में इसे सीखना पड़ता है। लगातार अवकाश में ध्यान और प्रार्थना के अभ्यास से संतोष कैसे सीखें? ईश्वर के दिए से संतुष्ट रहना कैसे सीखें? हर दिन कृतज्ञता और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आइए संतुष्टि के 3 रहस्य बताता हूं। सबसे पहली बात यह है कि अपनी तुलना सच्ची सफलता के लिए परमेश्वर के मानक से करें, न कि साधारण मनुष्यों के मानकों से। खुद को मानवीय नहीं बल्कि परमेश्वर के सफलता के मानकों से परखें। जैसे 50 साल तक डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू ट्रूइट इस चर्च के पादरी थे। उनके पास सफलता की एक शानदार परिभाषा थी जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया। उसने कहा कि सफलता क्या परमेश्वर की इच्छा को जानना है और इस पूरा करने की कोशिश करना। सफलता का अर्थ है ईश्वर की इच्छा जानकर उसे पूरा करना। हमारे जीवन के लिए उनकी विशेष और अनूठी योजना है। सच्ची सफलता यह जानना है कि आपका उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को पूरा करना है। दूसरा, जीवन में संतुष्टि का अनुभव करने के लिए अपने जीवन में परमेश्वर की संप्रभु योजना पर विश्वास करें। अपने जीवन में परमेश्वर की योजना पर विश्वास करें। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, क्या आप जानते थे कि यह सब ईश्वर की योजना थी? यह जानकर सच्चा सुकून लें कि आपका हर हिस्सा ईश्वर ने पहले ही तय किया था। अंत में संतुष्टि की एक कुंजी है अपनी अपेक्षाओं को प्रबंधित करना सीखना। अपनी अपेक्षाओं को प्रबंधित करें। एक कहानी है एक आदमी की जिसने अपनी उदारता के चलते हर दिन वह अपनी गली के हर घर में जाता था और वहां रहने वाले जरूरतमंद को $100 दयालुता से देता था। हर दिन उसने यह 30 दिनों तक किया। 31वें दिन वह हर घर गया, लेकिन गलती से एक घर अचानक छूट गया। उसने एक घर छोड़ दिया। उस आदमी ने अपनी खिड़की खोली, सिर बाहर निकाला और उस व्यक्ति को गालियां देने लगा। कहने लगा, मेरा $100 कहाँ है? देखा जाए तो हम परमेश्वर के साथ भी ऐसे ही हैं। हमें लगता है कि चीजें मिलना हमारा हक है क्योंकि उन्होंने पहले ही दी। सच्चाई यह है कि परमेश्वर हमें कुछ भी नहीं देते। हमें अपनी उम्मीदें काबू में रखनी चाहिए। पॉल ने इसका अच्छा तरीका बताया।
1 तीमुथियुस 6:7-8 में उन्होंने कहा, हम दुनिया में कुछ नहीं लाए और न ही कुछ ले जा सकते हैं, बस भोजन और कपड़े काफी हैं। और यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र हैं तो हम इन्हीं में संतुष्ट रहेंगे। ये शब्द बहुत प्रभावशाली है। अगर आपको पता है कि आपकी अगली भोजन कहाँ से आएगी, अगर आपके पास आज रात सोने के लिए ऐसी जगह है जो बाहर खुले में नहीं बल्कि अंदर है, हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमारे पास जो इससे अभी ज्यादा है, ये सब पूरी तरह से परमेश्वर की कृपा से ही है। ईश्वर हमारा ऋणी नहीं है। यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र हैं तो हमें संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष पाने के लिए हमेशा आभार, धैर्य और विश्वास बनाए रखें। 3 याद दिलाने वाली बातें। पहली बात, परमेश्वर की आपके जीवन के लिए जो योजना है वह अनोखी है, इसलिए खुद की तुलना दूसरों से करने से बचें। आपके लिए ईश्वर की योजना अद्वितीय है, इसलिए दूसरों से अपनी तुलना न करें। दूसरा, आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना उसकी चुनावी इच्छा पर आधारित है, इसलिए उसकी संप्रभुता पर विश्वास करें। आपके लिए ईश्वर का उद्देश्य उनकी इच्छा पर निर्भर है, अतः उनकी संप्रभुता पर भरोसा रखें। अंततः ईश्वर की व्यवस्थाएं उनकी भलाई और हमारे हितों से आती हैं, इसलिए उनके प्रावधानों के लिए सदैव आभारी रहें। ईश्वर का विधान उनकी कृपा है, इसलिए उनकी दी हुई हर चीज के लिए आभारी रहें। यह बिल्कुल असंभव है। आभार और असंतोष का एक ही दिल में होना संभव नहीं है। यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र हैं तो इन्हीं में हमें शांति, प्रेम और कृतज्ञता के साथ संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष हमारे लिए स्वाभाविक रूप से नहीं आता। पीढ़ियों से परिवारों ने दूसरों की बराबरी करने के लिए कड़ी मेहनत की है। हाल ही में लोग अपनी कीमत का आकलन सोशल मीडिया पर पोस्ट्स की तुलना करके करने लगे हैं। लेकिन चाहे यह किसी भी रूप में क्यों न हो, तुलना निश्चित रूप से हमारी खुशी छीन लेती है। परमेश्वर की मदद से हम अपनी परिस्थितियों में शांति पा सकते हैं। खैर, अगली बार हम अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बढ़ेंगे। जीवन बदलने के लिए बाइबल से जानेंगे कि कड़वाहट के बजाय सदैव क्षमा कैसे चुनें। हमारी अगली श्रृंखला अपना दृष्टिकोण चुनें, अपना जीवन बदलें की झलक के लिए साथ रहें। जिंदगी में कभी न कभी कोई आपको गहरी चोट पहुंचाएगा। क्या आपने गौर किया है कि दूसरों का व्यवहार आपके बस में नहीं होता, पर हमारे हाथ में है कि हम जीवन के दुखों पर कैसे रिएक्ट करते हैं। इन्हें लगातार अनावश्यक पकड़े रहना ही कड़वाहट है। अगले पाथवे टू विक्ट्री में हमारे साथ जुड़ दें। विषय है कड़वाहट के बजाय क्षमा को चुनना।